नमस्कार साथियों। मेरा नाम है विजय आनंदादिच और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ एकेडमी पे। जैसा कि हेडिंग आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अरावली पे बढ़ता खतरा और बढ़ता मरुस्थल। क्योंकि रिसेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से एक ऐसा फैसला दिया है जो मरुस्थल को तो बढ़ाएगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा यह दिल्ली एनसीआर को, जो वहाँ की पहले ही ख़राब हो चुकी हवा है, उसे और ज़्यादा ख़राब कर देगा। इसके लिए एक ही बात कह सकता हूँ कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की सांस लेने की मशीन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मशीन को धीरे धीरे बंद करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, अरावली को फैसले को जानने से पहले हम अरावली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अरावली क्या है। अरावली श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला कहाँ से है? ये गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है और यह राजस्थान को उत्तर दक्षिण में बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल से यह बाकी राजस्थान की रक्षा करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी राजस्थान में नदियाँ बहती है, ठीक है। जैसे लूनी, साबरमती का उद्गम स्थान भी यहाँ पर है और खनिजों के लिए, यानी कि खनिजों के लिए खनन कर करके इसे ख़त्म किया जा रहा है। एक तरह से यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर का पानी होता है, उसे रोकने का भी सबसे बड़ा काम करती है। और दिल्ली एनसीआर की यह पॉपुलेशन शील्ड है। इसके अलावा यह 692 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई एक श्रृंखला है। ओके, इसकी अगर चोटियों की बात की जाए तो कुछ बुक्स में आपको 1722 और कुछ में 1727 मीटर यहाँ पर गुरु शिखर की ऊंचाई मिलती है, जो सिरोही राजस्थान में है। फिर सेर है, फिर देलवाड़ा है और फिर जरगा है। अगर आप कभी उदयपुर गए हो तो वहाँ पर आपको जो पहाड़ नज़र आते हैं, वो पहाड़ आपको अरावली के ही नज़र आते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ है कि क्या रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है राजस्थान। क्या विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो डेथ वारंट पे साइन जैसा है, हस्ताक्षर जैसा है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है। अब हाई कोर्ट के जो फैसला दिया उस पर आते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्थानीय राहत से स्थानीय स्थल होता है, जैसे आपका भूभाग होता है जहां हम भी रहते हैं, वहां से 100 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वत श्रृंखला है उसे ही आप अरावली माना जाएगा। उससे छोटी 100 से 99, 98 या 90, इनको अब आपके यहाँ अरावली नहीं माना जाएगा। इनका खनन आप आराम से कर सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि 12,081 पहाड़ियों में से केवल 8.7% यानी कि 1,048% ही 100 मीटर के मापदंड को पूरा करती हैं। यानी लगभग 90% पहाड़ियाँ अब खनन के लिए सुरक्षा से खो दी गई है। अब इन पे आराम से आप खनन कर सकते हैं। अगर इन पे खनन होगा, अरावली नष्ट होगी, अरावली नष्ट होगी तो रेगिस्तान बढ़ेगा और फिर बारिश का उथल पुथल होगा। कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी। पूरे राजस्थान को, जैसे पहले लोग जानते थे कि पूरे राजस्थान में रेगिस्तान है, वैसा ही अब होने की कगार पे है। माइनिंग जारी रहेगी तो पहाड़ों का ख़त्म होना तो निश्चित है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पत्थर नहीं, फ्यूचर तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर जंगल नहीं रहेंगे, यानी कि जानवर इधर से उधर भागेंगे, पानी का जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। कर भी क्या सकते हैं। अब आज देख रहे हैं लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। आगे है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब है अरावली का 90% हिस्सा जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मानते हैं सरकार को डेवलपमेंट करना है, पर डेवलपमेंट
पे आप क्या ले रहे हो? हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर बचेगा क्या? सांस कहाँ लेंगे? क्या रेगिस्तान में हम सांस ले पाएंगे? नहीं। फिर क्या होगा? कहाँ जाएंगे? आप लोगों मैं खुद राजस्थान से हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में बिजनेस हुआ या कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ या कोई भी फैक्ट्री डालने से पहले 10 बार सोचा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी नहीं है, इतनी वो चीज़ें नहीं है जो एनसीआर, बेंगलोर, हरियाणा इनमें सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश एक भाग पूरा का पूरा रेगिस्तान है। आगे हम बात करें तो डेवलपमेंट वो होती है जो आने वाली जनरेशन को कुछ दे, ना कि उनसे सब कुछ छीन ले। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ऐसा ही है। अब ये आने वाली जनरेशन से उसका सब कुछ छीनने के फिराक में है। अब मुझे नहीं लगता है कि आगे फ्यूचर में ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ आप अरावली को देख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होती है। डेजर्ट को यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब राजस्थान वाले क्यों इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? रीज़न है कि 80% अरावली का हिस्सा राजस्थान में है और वो लगभग 100 मीटर से नीचे है, और इस वजह से राजस्थान वाले थोड़े से परेशान हैं, घबराए हुए हैं। रीज़न भी है ना, अगर वो पहाड़ अगर हट गए तो जैसे जयपुर साइड है, अलवर है, कोटा है, इन जगहों पे जो बारिश होती है वो बहुत कम हो जाएगी, सूखा पड़ने लग जाएगा, रेगिस्तान बढ़ने लग जाएगा। और जब रेगिस्तान बढ़ेगा तो आप तो जानते हैं सही उसके क्या होगा। ठीक है। पहाड़ों के कटते नालों का पानी भी सूख जाता है, आप जानते हैं इसे। रेगिस्तान, दिल्ली से रेगिस्तान हो जाएगा। अरावली पर आपके अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पे कहा गया कि ये आपकी रक्षा कवच है, अब क्या कर सकते हैं। अब मेनली क्या होता है ना, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। कभी आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में या कहीं पर भी आस पड़ोस के जो राजस्थान के निवासी हैं वो देखते होंगे कि पैंथर कई बार उन इलाकों में आ जाता है जहाँ इंसान रहते हैं। तो आएंगे सही ना, जेन्युइन बात है कि हम सब जानते हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम जंगलों में हम जा रहे हैं, वो जंगलों में नहीं जा रहे। जानवर शहर में नहीं आ रहा है, हम उनके घर में घुसते जा रहे हैं। कहने की बात ये, अगर हम उनके घर में ऐसे घुसते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो हम पूरा ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। कहाँ जाएंगे जानवर, कहाँ जाएंगे? हम जानते हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इस पे? हम आंदोलन कर सकते हैं, जैसा कि अभी राजस्थान में आंदोलन चल रहा है कि अरावली को सेव करना है, अरावली को बचाना है। तो अरावली को किन से बचाना है, किन से? हम भी जानते हैं सरकार ये फैसला जो ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, ये बाबू लोगों की गलती है। जो बाबू लोग हैं या जो जिन्होंने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, उनकी गलती है। उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ होती है तो क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। आप हम सब जानते हैं कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो लाइफ में जैसे अभी रिसेंटली हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम मनाली में बर्फ़ नहीं गिरी। अब बर्फ़ नहीं गिरने से पहाड़ अभी वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे मिट्टी के घरों नज़र आते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कल जाके वो कह सकती है कि अब इन पे बर्फ़ नहीं गिरती है, इन्हें भी खनन के लिए यूज़ में ले लो? ऐसे फूलिश फैसले नहीं लेने चाहिए। जब भी फैसले लिए जाते हैं तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने के, सॉरी मैंने पुलिस बोला, पर ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या ही रह जाएगा अगर राजस्थान में से अरावली हो जाता है, क्योंकि पत्थर तोड़े जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। एक दिन अरावली, पहले ही खनन इतना होता जा रहा है जिसे रोकने के लिए जब पुलिस जाब्ता वहाँ जाता है तो उन पे बेकायदा आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे कि उन पे हमला कर दिया जाता है। कहीं पुलिस अफसर तो इसमें मारे भी जा चुके हैं। ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दी जाए, ट्रोला चढ़ा दिया जाता है। तो क्या ही है यहाँ पर? अगर इस पे अब यह तो खुली छूट हो गई ना कि आप खूब खनन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा बाप को। तो 90% अरावली, मानते हो? 90%, 90% यानी कि दिल्ली जो कैपिटल है उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि हो सकता है कि एक दिन उसे कैपिटल ही नहीं माना जाए। कैपिटल वहाँ से कहीं और शिफ्ट की जाए, लोग वहाँ से भाग भाग के कहीं और जाएं। तो क्या चाहते हैं आप?
मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ, या राजस्थान वासी यही चाहते हैं कि अरावली की रक्षा हो। आई होप मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग इस चीज़ को मायने रखें। आई नो ये मेरी जियो पॉलिटिकल पे बहुत टाइम बाद एक वीडियो है। कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे से आगे इन चीज़ों को आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और कमेंट करें। आपके अच्छे से थोड़े से प्रयत्न के कारण मैं आगे चल के और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।